नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। अब हम सुनाने वाले हैं आपको गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघकर यमलोक में जा किस प्रकार के यम की यातना को भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त वर्णन कहूँगा, जिसको सुनकर तुम कंपायन हो जाओगे। ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, बहुवीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है। इसमें हाहाकार शब्द होता रहता है, जिसको देख पापी भी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, एक पापी को हम ले आए हैं। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा स्थिर रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप पुण्य के विषय में कहता है। तभी चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष है, उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं। तो वो चित्रगुप्त से पूछते हैं। तब चित्रगुप्त भी उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं। वे दूर से ही श्रवण कर सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे इनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी स्त्री मान के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं, उनको सब श्रवण रहता है, वो सब जानते हैं। चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्रियों के चरित्र को श्रवणगण की श्रावणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। श्रवण और श्रावणी से सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों को, तत्व को ये जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानते हैं। श्रवण आदि को शक्ति है। वे सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कार्यों को चित्रगुप्त को बतलाते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं, जिससे वे पापियों के प्रति दुखदायी होते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी देते हैं। सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, वन, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण, भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर स्वरूप को देखकर इस प्रकार से देखते हैं, एक बड़ा शरीरधारी हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ है। प्रातःकाल में जैसे मेघ शब्द करता है, वैसा उसका स्वर है। काजल पर्वत जैसी क्रांति है। बिजली की प्रभा से समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी, 32 भुजाओं से युक्त है। 3 योजना विस्तार वाला शरीर है। वापी के तुल्य भयानक मुख हैं। लाल नेत्र हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी से युक्त भयंकर मुख हैं। लंबी नाक है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से मुक्त चित्रगुप्त की भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे ही भयानक उनके दूत भी पापी के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत होगा हाहाकार शब्द करता है। दान न देने वाले ऐसे पापी कंपायन होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर कदंत करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए कर्म को श्रवण कराते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय इसलिए किया है क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, अपितु संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोधादि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किए हैं। इसलिए तुमने अत्यंत प्रसन्न होकर जैसे पहले पाप किए हैं, वैसे ही अब दुख भोगो। अब उल्टे मुख कर क्यों रुदन करते हो?
तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण है। धर्मराज मुख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सब में स्वभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचारण निश्चल हो मौन धारण करते हैं तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखते हैं। पश्चात उनके पापों के योग यमराज दंड देने का आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यमजाक्यारी प्रचंड चंडकादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरकों में ले जाते हैं। उन नरकों में समीप एक बड़ा सालमली वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की मुख और ऊपर की ओर पैर कर श्रद्धांजलि से बांध कर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हुए, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है, उस सालमच्छी वृक्ष में बंधे हुए शूद्रा तृष्णा से पीड़ित पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़ यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, ये यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम अब कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोहदंड से, मुंदर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मुसल से अनेक तरह से मारते हैं, जिस ताड़ना से में प्रेत मूर्छित होकर जाते हैं। तब चेष्ट रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? तुमने किसी को भी समय दान नहीं दिया, तुमने ग्रास मात्र अन्न दान किया है, तुमने बलि वैश्य देवादि भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया और पितृ पर दर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होती है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से अब फल को भोगो, धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो तो वे ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो श्री हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कहकर यमराज के दूत दया रहित हो पापियों की ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते पुनः सालमली वृक्ष के पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदना शुरू होता है और उनको कुत्ते भ्रमण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पास से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी को चीरते हैं। कितने यमदूत नरकी को भूमि पर गिराकर कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कटिपर्यंत गाड़ उनके सिर में बाणों से भेदते हैं। कितने ही पापी यमदूतों द्वारा यंत्र में रखकर ईख के दंड की तरह पेरे जाते हैं। कितनों को यमदूत अंगार सहित चलते हुए काष्ठ से चारों ओर प्रेषित कर लोह पिंड की तरह धधकाते हुए जलाते हुए उन्हें मारते हैं। कितने को दूध अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितने को तपे हुए तेल में डालकर, जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में बड़ा तला जाता है वैसे तलते हैं। कितनों को मंदोद हाथियों के आगे पटकते हैं। कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं। कितने को कूप में, कितने को पर्वत में से गिराते हैं तथा कितने कामिन कुंड में पड़े हुए जीवों को भेद जाते हैं। कितने को मस्तिष्क से नेत्र में वृक्ष समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांस लोभी गद्द पक्षी मारते हैं। कितने परस्पर ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो क्योंकि यमलोक में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। नरक में भी पापी पुरुषों को आपस में इस प्रकार विवाद करते हुए देख यमदूत उनके मांस खंड को छेदन कर मांगने वाले को देते हैं। इस प्रकार को यमदूत उनको ताड़ना दे खींचकर तामसिक घोर नरक में यमराज की अत्यकुट आज्ञा से गिराते हैं।
वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं, उनमें 21 प्रधान भयानक नरक हैं। हे गरुड़, उनके नाम कहता हूँ, सुनो। तमिस्र, लोह शंकु, महारव, शाल्मली, रौरव, मुंडमाल, कालसूत्र, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोद, वशिव, संप्रपातन, महानिरय, ककोल, संजीवन, महापक्ष, अवीच, अंधमस्त्र, कुपिमाक, संप्रभात तथा तपन, ये 21 नरक हैं जो अनेक तरह के यातना भेदों से रचे हुए और अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। इन नरकों में धर्म वर्जित परिशिष्ट मूर्ख गिरते हैं और वहां नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तस्मित अंधमस्त रववादी नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए रुद्रादान और विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के नियमित दान को न कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंब को वह अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगते हैं। इस जिनसे अनेक प्राणियों के वैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप स्वरूप पादेयों को साथ ले एकाकी नरक में जाता है, अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लूट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोगकर अंत तमिस्र नरक में गिरता है। हे गरुड़, ये जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि हैं उनको अनुक्रम के भोग तदंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोग कर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में पितृदेवो भव जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।